अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम ये तीसरी जमात का ईवीएस सबक नंबर 2 आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। तो यहाँ पर आप देखो ये तस्वीर में कितने किस्म के जानवर दिखाई दे रहे हैं ना। तो बताओ तो भला तस्वीर में दिए हुए जानवरों परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हो, इनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियात भी बताओ। तो यहाँ पर अब देखिए कितने जानवर दिए गए हैं, कोयल, तोता, हिरन, सांप और ये हाथी। तो इनकी अलग अलग आवाजें हैं, इनके अलग अलग साइज है, इनके अलग अलग कलर है और इनकी अलग अलग खुसूसियात भी हैं। तो ये सब आप तस्वीर देख के जानिए, समझिए। बताओ तो भला हमारे नाम बताओ। आसमान में उड़ने वाले जानवर। अब उड़ने वाले जानवर आपको पता ही है कौन कौन है, कौवा, कबूतर, चिड़िया, बाज, चील वगैरह। पानी में रहने वाले जानवर तो इसमें सांप, बिच्छू, मछलियां है ना, वो भी रहती है ना पानी में। काले रंग के जानवर जिसमें हाथी है, बंदर है और ये जो होता है ना भालू। और काले रंग का क्या होता है बताइए बच्चों। और रंग बिरंगे जानवरों में तितली, यहाँ पे तोता है, मोर होते हैं, है ना, बहुत बड़े जानवर, बहुत बड़े साइज के। तो इसमें पहला तो हमें हाथी नजर आ रहा है, दूसरा हमें जिराफ हो सकता है, फिल्मों में हम देखते हैं डायनासोर वगैरह। और ऊंट वगैरह जो है वो बड़े जसामत के जानवर होते हैं ना। बिल्कुल छोटे जानवर, अब छोटे छोटे जानवर तो आप जानते ही होंगे। अब ये देखिए जैसे मेंढक है, छोटे छोटे जानवरों में हम देखेंगे चूहे हैं, और भी छोटे होते हैं ना जिसके अंदर कीड़े मकोड़े भी होते हैं। चलिए हम आगे पढ़ के हम जानते रहेंगे हम कहाँ रहते हैं। उकाब आसमान में ऊंचा उड़ता है, ये वाला जिसे चील या बाज भी कहते हैं। गाय जमीन पर चलती है, ये दिख रही है आपको। मछलियां पानी में तैरती हैं, यहाँ पर है, हम जानते ही हैं इनके बारे में। हमारे रंग अलग अलग है, सही बात है। कौवा जो है वो कौवा काला होता है, सही है। भैंस भी काली होती है ना, यहाँ पे है। और मोर जो है वो रंग बिरंगी होती है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। हम जसामत में बड़े छोटे हैं। अब यानी इनकी साइज के बारे में बताया जा रहा है कि घोड़ा जो है वो बैल जसामत में बड़े होते हैं। घोड़ा और बैल जो है वो बड़े होते हैं। बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है। चूहा और गिलहरी छोटे होते हैं। अब यहाँ पे देखो केचुआ और झिंगुर इनसे भी छोटे होते हैं। किनसे? इन लोगों से, चूहा और गिलहरी से। अब पिस्सा यानी पर वाले छोटे कीड़े जो होते हैं वो चींटियां बेहद छोटी होती हैं। अब बताओ तो भला बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो चीता है, गिलहरी है, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। हिरन है, वो भी तेज दौड़ती है। सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है। तो धीमे धीमे चलता है हाथी और चलता है कछुआ। और भी आपको कोई पता है तो बताइए। हमारी हरकत मुख्तलिफ है। अब इनकी हरकत देखते हैं। गिलहरी जसामत में छोटी होती है लेकिन निहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेजी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। अब यहाँ पे देखो हाथी का जिस्म वजनी होता है, पैर मोटे मोटे होते हैं। हाथी बहुत तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। हिरन की टांगे पतली पतली होती हैं, वो तेजी से दौड़ता है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो आसानी से फुदकता है यानी जम करता है। बताओ तो भला हम गाय क्यों पालते हैं। बताओ कि कौन से जानवर हमारे लिए फायदेमंद है। घर में चूहों और खटमल का होना हमें क्यों अच्छा नहीं लगता। चलिए इनके बारे में जानेंगे कि हम फायदेमंद हैं। अब हम चाहत से जानवर पालते हैं, ये बात तो सही है ना। हम प्यार से पालते हैं, पसंद से पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है इसलिए हम पालते हैं। कुछ लोग बिल्ली भी शौक से पालते हैं। गाय, भैंस, बकरियां दूध देती हैं इसलिए पाली जाती है ना बच्चों। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं, क्यों? क्योंकि मुर्गियों से क्या मिलते हैं, चूजे मिलते हैं, अंडे मिलते हैं और उसका गोश्त भी मिल जाता है। और गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया जानवरों के जरिए ही हासिल होती है। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं यानी खेती बाड़ी में। और गाड़ी में जोतने पर बैल बार बरदारी का काम करते हैं यानी उन पे वजन रख के हम यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। बार बरदारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। देखो इनके पीठ पे लादा गया है ना, तो ये बार बरदारी को कहा जाता है। हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल भी करते हैं। पाले हुए जानवर भी हमसे मानूस हो जाते हैं यानी वो भी हमसे मोहब्बत करने लगते हैं, हमें जानने पहचानने लगते हैं। हम घर में घुसने वाले
यानी देखिए हमारे घरों में जो घुस जाते हैं ना बिना बोले, जो हमें तकलीफ भी देते हैं, वो ये हैं चूहे। कुछ जानवर हमारे घर में हमारे ना चाहते हुए भी घुस आते हैं। चूहे और घूस अचानक जखीरों को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीजों को वो कतरते भी है। घर में खटमल होते हैं, वो हमारा खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले बन जाते हैं। मच्छर, मक्खी, पिस्सा, झींगर की वजह से भी हमें तकलीफ पहुंचती है। इसके बावजूद तकलीफ दे जानवरों की भी फितरत में अहमियत है, कुछ ना कुछ, है ना। हमने देखा कि इतराफ व इकनाफ में पाए जाने वाले हैवानात को कितने तरीकों से ग्रोह में बांटा जाता है, लेकिन ये सरसरी मुशाहिदे के जरिए बनाए गए ग्रोह हैं। अब साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं वो अहम खुसूसियात को जहन में रखते हैं। आओ देखें ये कैसे होता है। हमारे बच्चे दूध पीते हैं। अब किन किन जानवरों के बच्चे दूध पीते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे तस्वीर में देखिए, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय, गाय, कुत्ते, बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन जानवरों को 4 पैर होते हैं। इनके जिस्म पर बाल होते हैं। उन्हें बैरूनी कान होते हैं। ठीक है। हम उड़ते हैं। अब उड़ने वाले परिंदे हम देखेंगे कि परिंदों को 2 ही पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके होते हैं। मुख्तलिफ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ होती है। अब जैसे चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, उड़ने के बाद आसमान में काफी देर चक्कर लगा सकती है। इसके बरखिलाफ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, वो फौरन जमीन पर आ जाता है ना। जैसे ही वो छलांग लगाता है वो टिक नहीं सकता हवा में, वो वापस आ जाता है। हम पानी में रहते हैं। अब देखते हैं पानी में ये लोग रहते हैं। मछलियां पानी में रहती हैं। वो मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं। मछलियों को जाफने होते हैं। जाफनों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती हैं। मछलियों के जिस्म पर सिफने भी पाए जाते हैं। अब देखिए मछली का ये बदन है और सिफने कहाँ पर है, उसके बदन पे जो चुइयां होती है ना, रोंगटे जिसे कहते हैं, पीछे के जाफने यानी ये पर, और दुम के जाफने ये वाले जो है पीछे के हैं। आगे के जाफने ये वाले हैं, ये वाले, और ये गलफड़े हैं जिसमें से वो सांस लेती हैं। क्या तुम्हें मालूम है मछलियों की आंखों के पीछे गलफड़े होते हैं। ये देखो आंखों के पीछे ये गलफड़े हैं, और मछलियां गलफड़ों के जरिए क्या करती हैं, सांस लेती हैं। चलिए हम रेंगते हैं। अब रेंगने वाले देखते हैं। गिरगिट, छिपकली और सांप रेंगने वाले जानवर हैं। और देखो पानी में वो केचवा होता है ना, वो भी रेंगता ही है ना, उसके भी पैर नहीं होते। तो रेंगने वाले जो जानवरों के जिस्म पर सपने पाए जाते हैं। अब गिरगिट और छिपकली के 4 पैर होते हैं जो बेहद कमजोर और छोटे होते हैं। सांप की तो पैर ही नहीं होते। हमें कीड़े कहते हैं। अब देखो कीड़े किसे कहते हैं। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते, वो कीड़े हैं। तितलियां परिंदों से जसामत में छोटी होती है। उन्हें 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों के 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं, इसलिए तितलियों का शुमार कीड़ों में होता है। मच्छर, मक्खी, झींगुर भी कीड़े ही हैं। क्या तुम्हें मालूम है बच्चों, चिमगादड़ को पंख होते हैं, लेकिन इसका जिस्म पर से ढका नहीं होता। इन्हें इनके जो पंख होते हैं ना, उस पे पर नहीं होते। इसके बच्चे माँ का दूध पीकर बढ़ते हैं। वो कौवा, तोता और मुर्गे की तरह परिंदा नहीं, इसलिए इसका शुमार गाय, शेर, हिरन और चूहे के ग्रोह में होता है। बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये जो है चिमगादड़, इसका ग्रुप किस में आता है, शेर, हिरन, गाय और चूहों में, उड़ने वाले परिंदों में नहीं। आओ दिमाग पर जोर दें। उल्लू, सुसमार और बिल्ली को नीचे दिए हुए किस ग्रुप में रखेंगे। तो मैं उसको रखूंगी गाय, कुत्ता, बकरी और चूहा के ग्रुप में। पहली लाइन में मैं उसे रख दूंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे ये थी मुख्तसर मालूमात इन जानवरों के बारे में जिन्हें तुम जानते हो, लेकिन हमारी दुनिया में और भी बहुत से जानवर हैं। जानवरों के रंग, साख्त और जसामत में काफी फर्क पाया जाता है। उनकी हरकत, रहने की जगह भी मुख्तलिफ होती है। जानवरों में पाए जाने वाले फर्क को ही जानवरों में तनु यानी रंगारंगी कहते हैं, यानी फर्क कहते हैं। समंदर में रहने वाले जानवरों की तादाद भी बहुत ज्यादा है और इनमें तनु पाया जाता है, यानी इनमें भी अलग अलग रंगारंगी होती है, फर्क होता है। ऐसे तमाम जानवरों की मालूमात काफी दिलचस्प है। कुछ और बड़े होने के बाद तुम ये मालूमात जरूर हासिल कर लेना, यानी कर लोगे आप लोग। हमने क्या सीखा, आसमान, जमीन और पानी में कई तरह के जानवर बसते हैं। तो जानवरों के रंग, जसामत और हरकत मुख्तलिफ होती है।
हाँ, अलग अलग जानवर हैं, परिंदे हैं, तो उनके अलग अलग साइज है, उनमें अलग अलग फर्क है, उनकी आदतें अलग अलग है, उनका रहन सहन डील डॉल अलग है। कुछ जानवर हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, ऐसे जानवर को हम पालते हैं, लेकिन कुछ जानवरों से हमको तकलीफ पहुंचती है, तो उनको हम नहीं पालते, वो जंगल में भी रहते हैं। अब जानवरों की अहम खुसूसियात की बिना पर साइंसदान उनको ग्रोह में बांटते हैं। इसे जहन में रखेंगे कि तनु यानी फितरत का उसूल है। मश्क है बच्चों, यानी यहाँ पे यह सवाल जवाब हल करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सवाल जवाब के पेज पर। तो इसके लिए मैं ले लूंगी एक पेन, जिसका रंग मैं लूंगी लाल, और इससे मैं निशान यानी अंडरलाइन कर करके आपको बताते चलूंगी, और आप मेरे ब्याज को आप लेके बैठिए और ये सारे सवाल जवाब को फटाफट से मेरे साथ लिखना शुरू करिए। तो बच्चों यहाँ पर हम ये माहौल का मुताला क्लास तीसरी जमात है ये, और सबक है दूसरा, आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। तो इसका सवाल जवाब हल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम अलिफ में देखेंगे, क्या करेंगे भला। ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए तदाबीर करना है। तो जवाब दे रही हूं मैं यहाँ पर कि मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए हमें अपने घरों में साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। कोई भी पानी के बर्तनों को ढक कर ही रखें, क्योंकि जमा पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। अब गमलों को बिना छेद किए ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी जमा नहीं होगा, और भरे हुए पानी के बर्तनों को खुला ना रखें। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी आप लोग गमला या पॉट पौधों का लगाते हो ना घर में, उसके नीचे प्लेट रख देते हो और नीचे होल कर देते हो, तो क्या हो जाता है, ऊपर का पानी बहकर प्लेट में जमा रहता है। और हमें क्या लगता है कि वो पानी से हमसे क्या मतलब, हम ऊपर रोज डालते जाते हैं, नीचे पानी जमा होता रहता है। वो पानी पुराने हो जाते हैं और उसी के अंदर उसे मच्छरों ने क्या करता है, अपने बच्चे उसी में देते रहते हैं वो लोग, और हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो वो पानी को कभी भी जमा ना होने दे। तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर में जो गमले लगाती हूँ ना, पॉट लगाती हूँ, मुझे बेहद पसंद है पौधों को उगाना, तो मैं बिना खड्डा किए उसमें होल नहीं करती हूँ और सीधा मिट्टी डाल देती हूँ, और थोड़ा ही थोड़ा पानी रोज डालती हूँ, तो मुझे नीचे प्लेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसमें पानी जमा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सकता है। अब देखिए बे का सवाल है कि आओ दिमाग पर जोर दे। पहला सवाल है कि भंवरा उड़ने वाला जानवर है, लेकिन वो कीड़ा है या परिंदा, तो वो कीड़ा है। दूसरा है यहाँ पे मछली और गिरगिट में कौन सी यकसानियत पाई जाती है, तो वो रेंगते हैं। तीसरा है कौन सा ऐसा जानवर है जिसके जिस्म पर पट्टे पाए जाते हैं, तो है वो जेब्रा। चौथा है कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऊंट किस लिए पालते हैं, तो रेत पर चल सकता है वो इसलिए पालते हैं। पांचवा है कि भेड़ें किस लिए पाली जाती हैं, तो उनसे ऊन और गोश्त मिलता है इसलिए पाली जाती हैं। छठा है कि मुर्गियां किस लिए पाली जाती हैं, तो मुर्गियों से अंडे, चूजे और गोश्त मिलता है। सातवां सवाल है कि तेज दौड़ने वाले जानवरों के नाम लिखो। ठीक है, तेज दौड़ने वाले, तो हमने लिखा यहाँ पे चीता, गिलहरी और हिरन। आठवां सवाल है कि ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदों के नाम लिखो। ऊंची उड़ान, हाँ, तो यहाँ पे बाज, चील, ठीक है। और नौवां है कि किन जानवरों के जिस्म पर धब्बे होते हैं, धब्बे, तो हमने देखते हैं ना हम कि सांप और गिरगिट वगैरह के पीठ पे अलग अलग तरह के, वो जिस जगह पे होते हैं वो रंग भी बदल लेते हैं गिरगिट, और सांप के पीठ पे धब्बे होते हैं ना। 10वां है कि अयाल यानी गर्दन पर बाल कौन से जानवरों को होती है, तो कुत्ते, बिल्ली, शेर, मुर्गी, भेड़ और बकरी, इन सभी के गर्दन पे बाल होते हैं। अब जीम का सवाल है कि नीचे दिए हुए जुमले मुकम्मल करो। तमाम कौवे काले होते हैं, तमाम तोते हरे होते हैं, लेकिन गायों के रंग मुख्तलिफ होते हैं। गाय काली डैश या डैश होती है, तो भूरी होती है या सफेद होती है। अब मालूमात हासिल करो और अपने हम जमातों को सुनाओ, यानी आपको ये मालूमात खुद से हासिल करना है। क्या करना है आपको, शीकरू, हरियल, गेंडा, शेर बब्बर में से किसी एक की तस्वीर हासिल करो। तो मैंने यहाँ पर आपको तस्वीर दी है शेर बब्बर की, इसके बारे में मालूमात हासिल करो, उसे साफ सुथरा लिखो और अपने हम जमातों को सुनाओ। इससे क्या होगा बच्चों, आपको लिखने की भी आदत हो जाएगी ना। थोड़ा थोड़ा लिखा करिए, कहीं से मालूमात निकालिए। आजकल इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मालूमात
मिल जाती है। तो शेरे बब्बर लिखो आप, या शेकरू लिखो, हरियल लिखो, या गेंडा लिखो, तो इनके बारे में पूरी मालूमात आ जाएगी ना। तो आप क्या करिए, अपने नोटबुक में नोट करिए, अपने क्लास के बच्चों के साथ इसे डिस्कशन करिएगा जरूर। हे में सवाल है कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। पहला सवाल है, कौन कौन से जानवरों से हमें दूध हासिल होता है? तो हम जवाब देखेंगे कि गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध हासिल होता है। दूसरा है यहाँ पे कि घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए? तो दूसरे का जवाब है कि चूहों को कतरने की आदत की वजह से वो घर में रखी चीजों को कतर कर बर्बाद कर देते हैं। घर में जमा अनाज भी कतर कर खा जाते हैं, है ना, वो खाते हैं ना, और इस वजह से घर में चूहे नहीं होने चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छे नहीं लगते। तीसरा है कि मक्खियां कहाँ रहती हैं? तो मक्खियां आपने देखा होगा ना बच्चों, हमेशा मक्खियां कहाँ रहती हैं? अक्सर वो मीठे खानों पे रहती हैं या गंदी चीजों पर बैठी रहती हैं। इस वजह से खाने की चीजों को ढक कर रखना चाहिए। अब यहाँ पर चौथा सवाल है कि किन जानवरों के जिस्म परों से ढके होते हैं? ठीक है, देखते हैं हम किन जानवरों के। अब यहाँ पे है, परिंदों के जिस्म परों से ढके होते हैं। मिसाल के तौर पर चिड़िया, कौवा, तोता, कबूतर, बाज, चील और हंस वगैरह के जो बदन है वो परों से ढके होते हैं। अब आखिरी और पांचवा सवाल है कि परिंदों को कितने पैर होते हैं? तो हम जानते हैं ना कि परिंदों के सिर्फ 2 पैर होते हैं। अब वाव में सवाल है कि नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखो। पहला है, बगला सफेद होता है, तो सही। दूसरा है, तोते के जिस्म पर सिफने पाए जाते हैं, गलत। तीसरा है, बिल्ली बारबरदारी के काम में हमारे लिए फायदेमंद है। ये तो बड़ा गलत सवाल है, क्योंकि जो बारबरदारी यानी गधा, घोड़ा और गाय वगैरह से लिया जाता है ना, उनके पीठ पे सामान लेके इधर से उधर जाया जाता है। बिल्ली कहाँ ये काम करती है? चौथा है कि छिपकली के जिस्म पर बाल होते हैं। ये भी गलत, छिपकली के जिस्म पे बाल नहीं होते। पांचवा सवाल है कि मुर्गा बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता। तो ये बिल्कुल सही है कि मुर्गा जो है वो वाकई में ऊपर नहीं उड़ पाता, जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है नीचे आ जाता है। अब जोड़ियां लगाइए। ग्रो अलीफ से ग्रो बे में हमें जोड़ियां लगाना है। तो पहला है गिरगिट, दूसरा है चील, तीसरा है चिमगादड़, चौथा है तितली, पांचवा है मछली। तो हमने गिरगिट को लगाया रेंगने वाले, यहाँ पे देखो रेंगता है ना वो गिरगिट, तो हमने रेंगते हुए में लगा दिया। चील को हमने लगा दिया आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए। चिमगादड़ को यहाँ पे हमने, गिरगिट का हो गया, चील का होगा। चिमगादड़ क्या करता है? बहुत उड़ सकता है लेकिन परिंदा नहीं कहलाता। तितली क्या करती है? वो 6 पैर उसके होते हैं, इसलिए यहाँ पर है मछली पानी में रहती है। तो हो गई यहाँ पे जोड़ियां। हे का सवाल है कि नीचे दिए हुए जानवर पहचानो। पहला है कि घर में जाले बनाने वाला, तो ये है मकड़ी। दूसरा है रंग बिरंगी तितलियां। तीसरा है सूंड वाला, तो ये है हाथी। चौथा है तेजी से दौड़ने वाला, तो हिरन है, और चीता भी हो सकता है, और गिलहरी भी हो सकती है। तोय में हम देखेंगे नीचे दिए हुए जानवरों के कितने पैर होते हैं। तो सांप के पैर नहीं होते, चील 2 पैर होते हैं, हिरन 4 पैर होते हैं, छिपकली 4 पैर होते हैं, मक्खी 6 पैर होते हैं। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि मालूमात हासिल करना है आपको, जुगनू की खुसूसियत बतानी है और गिरगिट की खुसूसियत बतानी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इनका भी जवाब दे दिया है। पहला है कि जुगनू उड़ने वाला कीड़ा है, उसकी दुम रात के अंधेरे में चमकती है। जैसे देखो हमने वो रोड पे देखो हरा हरा वो लगाते हैं लोग, वो उसका कलर कैसे चमकता है। बिल्कुल अल्लाह ने ना इनको, जुगनू को ऐसे ही दिया है कि वो एकदम रात में ना उनकी दुम के नीचे ऐसा रंग होती है कि अगर हम लोग गांव में रहते थे ना तो इसको क्या करते थे, पकड़ के बोतल में डाल देते थे और ऊपर से ढक्कन लगाते थे, खोलते थे, ढक्कन लगाते थे, ये मर ना जाए। लेकिन वो बेचारे को कभी भी बोतल में डालो ना तो बचता ही नहीं, तो ऐसा आप मत करिएगा। अब गिरगिट की खुसूसियत क्या है? गिरगिट रेंगने वाला जानवर है और ये रंग बदलता है ना, क्योंकि वो जिस चीज पे बैठता है ना, अल्लाह ने उसको ऐसी खुसूसियत दी है कि अगर वो पेड़ पे बैठता है तो वो हरा हो जाता है, अगर वो डालों पे बैठता है तो डाल का जो रंग होता है वैसा, अगर पत्थर पे बैठता है ना तो उसकी स्किन ऐसी है ना कि वो जो चीजों पे बैठता है वो रंगत उसके पीठ पे आ जाती है, यानी उसकी चमड़ी में आ जाती है, तो वो खुद नहीं बदलता, अपने आप उसके रंग बदल जाते। और इसके 4 पैर भी होते हैं। अब देखो यहाँ पर हो गया ना बच्चों, तो ये हमारे
हमने सरगर्मी भी दे दी, तो सारे सवाल जवाब के साथ सबक भी मुकम्मल यहाँ पर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और बहुत ज्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से ऑनलाइन काम से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो ना आपके जहन में इस सबक के मुतालिक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।